अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा व तआला के पाक बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो मेरी जो है वो खालस फ्रांस में आबाद मेरे भाइयों बहनों बेटों के लिए, जिनको यहाँ पर आए हुए अरसा हो गया और वो उनको कोई ऐसी सूरत हाल नहीं मिल रही है कि उनके पेपर बने। दोस्तों, फ्रांस भी जो है ना इस वक्त वर्कर की शॉर्टेज का शिकार है, जिस वजह से वो भी अपने लोगों को जो यहाँ पर हैं उनको वो पेपर देने का सोच रहा है। वो कौन कौन लोगों को पेपर दे रहा है, उनको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फ्रांस की। दोस्तों, फ्रांस को जो है ये वबा, ये इससे पहले से भी फ्रांस को जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात का सामना था और इनके जो बूढ़ों की तादाद है वो दूसरे यूरोप के ममालिक की तरह इनके भी जो है ना वो बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब ये यहाँ पर जो यंगर हैं उनकी भी तादाद कम है। बहुत से लोग जो दूसरे ममालिक से आए हैं और यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके पास पेपर नहीं है। सो गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से ये देख रही थी, लेकिन जब से ये जो वबा का सीज़न गुजरा है, इसके बाद से जो है ना इस सिलसिले में एक संजीदा तरीके से जो है ना गवर्नमेंट ने गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची है कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनका कोई ऐसा जुर्म नहीं है, और वो उनको जो है ना वो कानूनी दायरे में लाया जाए, उनको पेपर दिए जाए। अब मेरी बात गौर से सुन लो, साथ नोट कर लो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 10 ईयर के हैं यहाँ पर हैं उनकी। अगर आपको यहाँ पर रहते हुए 10 ईयर हो गए हैं, आपके पास मुकम्मल प्रूफ हैं, आपके पास हर साल के 2 से 3 प्रूफ हैं, तो मेरे भाई आप किसी चीज़ का इंतज़ार ना करो, आप किसी के पास ना जाओ, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ। इनकी जो वेबसाइट है गैर मुल्कियों की अथनाजे, वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पर जब लिखा हुआ प्रीमियम दाखू तीखे सुजोर दिमाग है, तो आप प्रीमियम तीखे सुजोर पर क्लिक करो और वहाँ से उनका जो है ना वो रांदेवू लाने की कोशिश करो। अगर वहाँ से आपको मिल जाता है रांदेवू तो ठीक है, नहीं तो आप किसी ट्रांसलेटर का खिदमत हासिल कर सकते हो या किसी वकील की, वो आपको रांदेवू लेकर दे सकता है। जब आपको रांदेवू मिलेगा मेरे भाइयों, तो आप अपने जितने पेपर हैं उनकी सब की एक अच्छी सी फोटोकॉपी कराओ। आपके पास आपका जो पासपोर्ट है वो फ्रांस एम्बेसी का वैलिड होना चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो फ्रांस एम्बेसी का हो, टेस्टेड हो। पाकिस्तान का भी है लेकिन वो फ्रांस एम्बेसी से टेस्टेड हो, वो आपका साथ चाहिए। उसकी ट्रांसलेशन भी चाहिए, फिर मैं आपको कहता हूँ उसकी ट्रांसलेशन भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर रहते हुए आपने 10 साल पहले आप देख लो आपने अपने जैम्पू जमा कराए हैं या नहीं। जब से आप यहाँ पर आए हो आपने वो जैम्पू जमा कराए, वो सारे जैम्पू। इसके बाद आपके खाते नवीगो की जो डिटेल है सारी वो सस्तासी जो है ना मीटरों से निकल सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी जो आप जहाँ पर रह रहे हो उस जो मैरी है वहाँ से आप फीसद तासील एक बना लो, वो भी एक बहुत अहम प्रूफ होता है। इसके अलावा आपके मेडिकल का रिकॉर्ड हो गया, आपका कहीं चलान हो गया वो रिकॉर्ड हो गया, आपने जिस डेट को यहाँ पर आए थे कोई आपकी रिसिपी है, कोई आपका जो भी उन्होंने दिया डॉक्यूमेंट वो साथ हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके इस चीज़ को शो करेंगे कि आपको फलान डेट को आपने एंट्री फ्रांस में दी थी। ये चीज़ें सारी होगी और ये चीज़ों की आपने फोटोकॉपी करानी है और ओरिजिनल साथ रखना है। और वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर एक ब्यूरो है, सेंकियम ब्यूरो। सेंकियम ब्यूरो में आपको वो जो है ना जाकर ये पेपर देखेंगे। वहाँ पर काफ़ी लोग आपकी तरह बैठे हुए होंगे, आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। वहाँ पर जब वो बुलाएंगे उनको सारे पेपर आपने देना है। अगर आप अपनी ज़बान जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और को साथ दो। अब यहाँ पर बहुत से दोस्तों को जो है ना ये एक दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जी, कि उन्होंने कहा जी आप प्रीमियम अम्बोश लेकर आओ, आप कॉन्ट्रा लेकर। मेरे भाई ये कॉन्ट्रा, ये प्रीमियम अम्बोश जो है ये 10 साल वालों के लिए नहीं है, ये किन के लिए वो भी मैं आगे बात करूंगा। जब आप वहाँ जाओगे आप ये पेपर अपने जमा कराओगे तो वो आपको एक रसीद बनाकर दे देंगे जी, इस आदमी ने ये फलां डेट को ये आपके पेपर जो है जमा कराइए। इसके बाद फिर कुछ अर्से बाद आपको एक लेटर मिलेगा जिसके ऊपर आपका एक नंबर 2 अथरा जे होगा, वो आपका नंबर वही कल आपके कार्डेस डोर के ऊपर भी वही मेंशन होगा। उसके बाद अगर आपको पेपर पूरे हैं तो वो आपको जो है ना घर आपके एक लेटर भेजेंगे जी, ठीक है हमने आपके पेपर देखे हैं, आपके पेपर पूरे हैं। आप ऐसा करें कि आप प्रोफेक्चर में आ जाएं और आप वहाँ से रिसीपी देंगे। जब आपको वहाँ से रिसीपी मिल जाती है, साथ ही वो आपको एक पेपर देते हैं कि आपने इतने इसके ऊपर 10 फिजिकल लगाने हैं, इससे पहले आप जाएं और अपना जो है ना वो मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। मेडिकल चेकअप होने के बाद जब आप आओगे अपने उस डेट को जो आपकी रिसीपी ख़त्म हो रही है, तो वो आपको पहले जो है कार्ड से जोड़ दे देंगे। लेकिन इसके साथ अब ये कानून में चेंजिंग हुई है कि आपका जब पहला कार्ड से जोड़ मिलेगा, इससे पहले आपने ज़बान का कोर्स भी करना है। सो अगर आपने नेक्स्ट मंथ डिमांड करना है पेपर, तो इससे
पहले पहले अभी आप जो है ये करें कि किसी जगह पर सर्च कर लें कि कहाँ से दाखिला मिलता है और वो कहाँ से फ्री दाखिला मिलता है, ये भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ जो है ना वो बता दूंगा। अब आते हैं बारी 5 साल और 7 साल वालों के बाद। अच्छा, अब जो इनको भाइयों को 7 साल हो गया या जिनको 5 साल हो गया, उनके लिए भी जो है ना वो कानून तकरीबन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अगर आपको यहाँ पर रहते हुए 5 साल हो गया या 3 साल हो गए, आप किसी के पास काम कर रहे हो, उसके आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आपके पास फीस जुपे हैं, आपके पास डोमिसिलेशन है, आप उनको ये प्रूफ दे सकते हो जी कि मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, 4 साल हो गए, मैं यहाँ पर 1.5 या 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और वो सारी फीस रुपये लेकर आप जो है ना वो चले जाओ। लेकिन इससे पहले ये ध्यान में रखो कि आपका मालिक जो है वो आपको पैसे जो दे रहा है वो आप इतना ही आपको टैक्स भी दे रहा है या नहीं दे रहा, ये आप अपने जहन नशीन कर लो बात। जब अब ये चीज़ें आपकी सारी हैं, आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपकी एंट्री अगर यहाँ पर वीज़े की हुई है तो बहुत बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ का पासपोर्ट और इसी तरह आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ की एम्बेसी से वो बना हुआ, या फिर यह है कि अटेस्टेड हो, और वो चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है और अपने पेपर आप जमा करा दो। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर आप ज़बान ठीक से जानते नहीं, यानी तो उसमें आप अगर वकील की खिदमत हासिल कर रहे हो तो वो आपके लिए और बेहतर है। इसी तरह जो है ना ये 5 और 7 साल वालों के लिए, 5 साल वालों के लिए भी यही है कि अगर आप जो है ना यहाँ पर आते हो, आपके पास काम है, आप के पास फीस पे है, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपका पत्रों जो है वो आपको उसने जो है फ्रांसिस ने आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट ये तो अंतर महीने है, इसके पास आपके पास यहाँ पर मकान है, तो आप जाओ और आपको इंशाल्लाह कोई जो है ना रोक नहीं सकता, आपको पेपर मिलेंगे। लेकिन इसके साथ है पहले आप देख लें कि आपने कोई ऐसा जुर्म से जो नहीं किया, आपके कोई ऐसी वारदात में मुलव्वस नहीं हो, कुछ नहीं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह 7 साल वालों के लिए भी यही है। अब मैं आपके भाइयों को ये गुज़ारिश करता हूँ, बात मेरे भाई के यहाँ पर जो होता क्या है कि हमारे अक्सर भाई जो होते हैं वो जिनके पास पेपर नहीं होते हैं, वो किसी के साथ रह रहे होते हैं। जो रहने वाला जिसके साथ रहते हैं उसके पास तो यहाँ के पेपर हैं, अब वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जाता है, मुख्तलिफ़ सियासी जलसों में जाता है, मुख्तलिफ़ और सेमिनारों में जाता है। तो दोस्तों आप उसके साथ रह रहे हैं, वो आपको कहता है जी आप चलें, लेकिन खुदारा आप ऐसी जगह जाने से ग्रेज करें। ना ही पाकिस्तान की सियासत आपको कुछ दोगी, पर भाई आप पर फ्रांस में आए हो, यहाँ पर आप पैसे कमाने के लिए आए हो, ना कि यहाँ पर आप सियासत करने के लिए आए हो। वो जो चमचे आगे बने हुए हैं उनके, या कुछ हैं उनको रहते हुए यहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, वो उन्होंने 10-10 साल के कार्ड उठाए हुए हैं या नेशनलिटी उठाई हैं, अब उनके साथ जाते हुए आप इस तरह की करोगे। अगर कोई आपको यहाँ पर किसी सियासी पार्टी का ओहदा मिल भी गया तो मेरे भाई उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आपका किसी भी जगह से आपका कैमरे में आ गया आपका हो, तो वो कल के लिए आपका जो एक वो नाम के साथ जो है ना वो स्यादबा लग जाएगा। जब भी आप अपने पेपर डिमांड करने के लिए जाओगे तो वो होगा कि हाँ जी इस आदमी की एक्टिविटी ऐसी है, ये मुख्तलिफ ऐसी जो है ना वो जगहों पर जाता है, ऐसा ऐसा ये करता है, तो वो आपका एक सवालिया निशान बन जाएगा। मेरा काम था आपको बताना, आपकी मर्ज़ी, आप समझो या ना समझो। लेकिन दोस्तों इस वक्त बहुत बेहतरीन सूरत हाल है। अगर आप अपने पेपर डिमांड करना चाहते हो, पहले आप अपने पास सारे आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट मुकम्मल करो। आप किसी, अगर आप खुद भगवान चलो जानते किसी से मशवरा कर लो, अगर और नहीं किसी तो मुझसे मशवरा कर लो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन कर देता हूँ, राजा जुल्फ़कार आईडी मेरी जो है ना आईडी है, आप उस पर आ जाएँ और यहाँ पर आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बताऊँगा और फ्री ऑफ कास्ट बताऊँगा। मैं सिर्फ खुदा ताला की शमत के लिए ये कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, कुछ सिर्फ मैं कहता हूँ कि जो मेरे भाई 10-10 साल हो गए अपने प्यारों से दूर है यहाँ पर वतन में, खुदा ताला उनकी सब परेशानियाँ दूर करे। अगर मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें। अगर अच्छी लगे तो चीज़ को जो है ना लाजमी शेयर करना चाहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफिज़।